प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय चैतन्य चरितमृत आदि लीला, अध्याय 11, श्लोक संख्या 24, जगन्नाथ इतिहास पर दिनांक 12 मार्च 2012 को ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में दिया गया है। कमला कर पिपलाई अलौकिक रे, अलौकिक प्रेम तार भुवने विदे। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। कहा जाता है कि कमलाकर पिपलाई तीसरे गोपाल थे। उनका व्यवहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था। इस रूप में वे विश्व विदित है। तात्पर्य: गौर गणोदेश दीपिका में 128 कमलाकर पिपलाई को तीसरा गोपाल कहा गया है। इनका पहले का नाम महाबल था। कमलाकर पिपलाई ने ही श्री रामपुर के महेश गांव में जगन्नाथ विग्रह की स्थापना की थी। महेश गांव श्री रामपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 मील दूरी पर है। कमलाकर पिपलाई का वंश वृक्ष इस प्रकार है। उनके पुत्र का नाम चतुर्भुज था, जिसके 2 पुत्र थे, नारायण तथा जगन्नाथ। नारायण के एक पुत्र हुआ जगदानंद, जिसके पुत्र का नाम था राजीव लोचन। राजीव लोचन के समय में जगन्नाथ विग्रह की पूजा करने के लिए धन की कमी हुई, तो कहा जाता है कि ढाका के नवाब शाह शुजा ने 1060 बंगाब्द में 1185 विंगे जमीन दान की। यह जमीन जगन्नाथ के अधिकार में होने से गांव का नाम जगन्नाथपुर पड़ा। कहा जाता है कि कमलाकर पिपलाई ने घर छोड़ दिया तो उनके छोटे भाई निधिपति ने उनकी खोज की और यथासमय महेश गांव में ढूंढ निकाला। उसने भरसक प्रयत्न किया कि उसका बड़ा भाई गांव लौट चले, किंतु वैसा हो नहीं पाया। फलस्वरूप निधिपति अपना सारा परिवार लेकर महेश गांव में रहने चले गए। आज भी इस परिवार के लोग महेश गांव के पड़ोस में रह रहे हैं। उनका कुल नाम अधिकारी है और वे ब्राह्मण परिवार के हैं। महेश गांव में जगन्नाथ मंदिर की कहानी इस प्रकार है। ध्रुवानंद नामक भक्त एक बार जगन्नाथपुरी जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करने गया, क्योंकि वह जगन्नाथ जी को अपने साथ अपने हाथ का पकाया भोजन अर्पित करना चाहता था। इसी तरह से एक रात को उसे स्वप्न में जगन्नाथ जी देखे, जिन्होंने उससे गंगा नदी के तट पर महेश नामक स्थान में जाकर एक मंदिर में उनकी पूजा शुरू करने के लिए कहा। इस तरह ध्रुवानंद महेश गांव गया, जहां उसने गंगा में जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा इन 3 अर्च विग्रहों को तैरते देखा। वह इन्हें उठाकर ले आया और एक झोपड़ी में स्थापित करके जगन्नाथ जी की प्रसन्न मन से पूजा की। जब वह बूढ़ा हो गया तो वह उत्सुक था कि इनका भार किसी को सौंप दे, और स्वप्न में जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी कि अगले दिन जो भी व्यक्ति मिले उसे यह भार सौंप दे। अगले सुबह उसकी भेंट कमलाकर पिपलाई से हुई, जो पहले बंगाल के सुंदरवन इलाके के खाली जूली गांव का निवासी था। शुद्ध वैष्णव था तथा जगन्नाथ जी का परम भक्त था। इस तरह उसने तुरंत ही उसे यह भार सौंप दिया और कमलाकर पिपलाई जगन्नाथ जी का पुजारी बन गया, जिसे भगवान की पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का आध्यात्मिक परिवार का वर्णन कर रहे हैं। तो नित्यानंद ये बलराम है। बलराम होइलो निताय, पापी तापी यत छिलो, हरि नामे धारिलो, तारा साक्षी जगाए मदाय। तो नित्यानंद ये बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई अर्थात कृष्ण के सखा के रूप में, सेवक के रूप में उनकी सिद्धि है बलराम।
और सखा के वरिष्ठ सखा भी बलराम है, नित्यानंद है। तो नित्यानंद के सब एसोसिएट्स परिकर गण, सुबल सखा, मधुमंगल सखा वगैरह, मुख्य सखा और गौण सखा, सखायाम, ते सखा भाव है नित्यानंद का और नित्यानंद के परिवार का। परिवार अर्थात आध्यात्मिक परिवार। तो ये तीसरा सखा है। आगे के श्लोकों में आपने सुना होगा, नित्यानंदेर गणयत सब व्रज सखा, श्रृंग व्रज गोपेश सिरे सिखी पाखा। सिरे सिखी पाखा, सर पे मोर मुकुट, मोर पंख सब सखा पहनते थे। तो ये सब सखाओं में यूनियन था, यूनियन, इट इज ए यूनियन, सखा यूनियन, सखी यूनियन, सखा सखी। अल्टीमेटली कृष्ण के ये सब परिकर है। और अलग अलग कैंप भी है। सखा का कैंप अलग है, सखियों का कैंप अलग है। सखाओं के कैंप के लीडर नित्यानंद है, सखियों का कैंप के लीडर राधा रानी अल्टीमेटली है, थ्रू विशाखा ललिता अष्ट सखी, विशाखा इंदुलेखा, रंग देवी सुदेवी, ललिता चंपक लता, चित्रा तुंग विद्या वगैरह। तो लगता है ऐसा कि आध्यात्मिक जगत में भी कुछ डिवीजन है। सखियों में भी चंद्रावली कैंप, राइट विंग, लेफ्ट विंग, गोपियां, लगता है कि कैंप है अलग अलग। राधा रानी का जुत, सखियों का जुत, चंद्रावली सखियों का जुत, सखाओं में भी सुबल सखा का जुत है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ में यूनिटी भी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकत्व, एकत्वेन पृथक्त्वेन, दोनों, भगवान दोनों शब्द उपयोग करते हैं। हमारे शास्त्र भी दोनों मत देते, दो मत देते, एक मत नहीं देते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन, एकत्व भाव है। जब रास मंडल से भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो कोई कैंप नहीं रहा, एक दूसरों के दुख में दुखी। दो कैंप, चंद्रावली राधा रानी का कैंप लगता है अलग, लेकिन जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए दोनों कैंप एक बन गए, एक बन गए। कैंप इसलिए है, ग्रुप इसलिए है कि अलग अलग रस पैदा करने के लिए। कृष्ण को वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। मोनोलिथिक हर रोज चपाटी थक जाते हैं, है ना। तो कोई दिन थेपला, कोई दिन अलग अलग व्यंजन। भाव अंगीकार करने वाले भक्त हैं, लगता है अलग लेकिन है एक। एक कैसे है? कृष्ण कॉमन है सब के लिए। राधा रानी, चंद्रावली और सुबल सखा, मधुमंगल सखा, सब सखा अलग भाव है। और मेरा भाव इनके भाव में सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी मिलती नहीं है, तो उनके साथ हेटरेड और दुश्मनावट या द्वेष, राग, चुगली, निंदा, ये नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने का ये अलग अलग तरीका है। सबका तरीका अलग अलग है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। अभी मैं मायपुर इस्कॉन लीडरशिप संघ में गया था, तो एक सब्जेक्ट था, इट वाज वन ऑफ द सेमिनार, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। और हिज होलीनेस राधानाथ महाराज ने उसके ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर, भागवत क्लास दिया, चुने हुए सब्जेक्ट सारे, वेरी गुड लेक्चर। तो हमारी यूनिटी है, क्यों? कृष्ण कॉमन, ये हमारी यूनिटी है। बाद में कृष्ण से थोड़े से नीचे आए, राधा रानी, नित्यानंद, बलराम, तो वहां हमें डाइवर्सिटी मिलती। डाइवर्सिटी क्यों? रस पैदा करने के लिए, फाइटिंग कर, द्वेष करने के लिए नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। तो डाइवर्सिटी हर जगह हमें मिलती है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अगर यूनिटी में से डाइवर्सिटी निकाल दो, डाइवर्सिटी में से यूनिटी निकाल दो,
तो दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो नीचे राधा रानी, चंद्रावली, बलराम, सखा, ये सारे ग्रुप हैं और हर ग्रुप का मूड अलग है। लेकिन वो मूड अलग क्यों है? श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, नहीं फाइटिंग करने के लिए। हम निचले स्तर पर, कृष्ण से निचले स्तर पर सब फाइटिंग नहीं। इसी तरह हमने देखा है कि चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो अकेले सक्षम थे। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बराबर कोई नहीं। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, सब अवतार सार। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार, कृष्ण ही है, नन अदर देन कृष्ण। सब अवतार सार शिरोमणि। तो चैतन्य महाप्रभु सक्षम थे अपने आप में सारा संप्रदाय उनकी पूजा करवाने में, और उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका प्रचार, बड़े बड़े महान विभूतियों को अपने शिष्य, प्रेम से शिष्य बनाए। ऐसा नहीं हरा के शिष्य नहीं बनाए। सार्वभौम को 7 दिन तक लगातार सुना, नहीं कि मैं जानता हूं, मैं हरा दूंगा और यू सबमिट टू मी, यू तू मेरा शिष्य है। ऐसा नहीं, प्रेम से लगातार। रामानंद राय को ऐसा नहीं मैं जानता हूं, रामानंद को ऐसा नहीं कह मैं जानता हूं, तू क्या जानता है, चलो स्पर्धा करो, हरा दिया, मेरा शिष्य बन। ऐसा नहीं। जो केशव काश्मीरी और कई पंडित लोग अहंकार है, मत है अहंकार। तो चैतन्य महाप्रभु सक्षम थे ऑल बाय, हर तरह से। उनको कोई किसी और की जरूरत नहीं है ये बड़ा कार्य करने के लिए, प्रचार का, या तो भगवत प्रेम बांटने के लिए, या भगवत प्रेम आस्वादन करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए उनको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नित्यानंद राम, सखा, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, एंड इतने से रुके नहीं चैतन्य महाप्रभु, आदि भक्त वृंद वगैरह वगैरह, मुकुंद दत्त, मुरारी गुप्ता, यू नेम इट, अनलिमिटेड, प्रखर विद्वान, प्रखर भक्त, उच्च प्रकार के भक्त, कई विद्यापति, क्या गदाधर पंडित के गुरु पुंडरीक विद्यानिधि, कई बड़े बड़े, यहाँ सारा लिस्ट है। तो सबको साथ में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी, कितनी यूनिटी, कितना प्रेम के समुद्र। यहाँ इस श्लोक में कहा ना कि अलौकिक प्रेम का खजाना थे ये कौन? कमलाकर पिपलाई, अलौकिक प्रेम। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे सठ गोस्वामी, एक गोस्वामी सक्षम थे, रूप गोस्वामी हर तरह से, रूप मंजरी हर तरह से सक्षम थे, लेकिन अपने बड़े भाई को गुरु मानते थे, बनाए नहीं। चैतन्य देव गुरु हैं, लेकिन मानते थे व्यवहार के साथ। ऐसा नहीं मैं छोटे होते हुए बड़ा पंडित हूँ, बड़े की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। या तो गोपाल भट्ट गोस्वामी में ब्राह्मण कुटुंब में जन्मा, आप रूप सनातन, आप सब मलेच्छ यवन की सेवा की, मलेच्छ यवन बन गए, ऐसा नहीं। सठ गोस्वामी कितना कोहेजन, कितना प्रेम, कितना, और अलग अलग भाव है सब मंजरी, लेकिन कोई भागवत में प्रेम रखता है, कोई लिखने में प्रेम रखता है, कोई प्रचार में, कोई कहीं, सबकी यूनिटी। सठ गोस्वामी यूनियन, और साथ में बैठना, साथ में खाना, साथ में शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रों का रसास्वादन करना, साथ में रसास्वादन करना। तो ये सब सखाओं में हम देखते हैं, सुबल आदि, मधुमंगल आदि सखाओं में। और कृष्ण में भी कितना प्रेम सखा की ओर, अपनी जूठन देते हैं, उनकी जूठन लेते हैं, उनके कंधे पे चढ़ते हैं या तो अपने कंधे पे चढ़ाते हैं, खेलते हैं। तो ये है कृष्ण। और कई आचार्य, सांप्रदायिक आचार्य, संप्रदाय के बड़े आचार्य, सब बड़े आचार्य,
लेकिन उनके शिष्य लोग बहुत बड़ा भूल कर देते, आचार्य को श्री कृष्ण मान लेते हैं। आचार्य श्री कृष्ण के अवतार जरूर हैं, जैसे वल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य, वेणु स्वामी, निम्बार्क स्वामी या कोई भी आचार्य भगवान के अवतार है, सत्यावेश अवतार। लेकिन भूल ये करते हैं कि उनको कृष्णा बराबर या तो ऊपर रखते हैं, ये भूल है। चैतन्य महाप्रभु ने कान बंद कर दिए हमेशा, और कभी उनके मुंह से, उनके शिष्यों से भी नहीं कहलाया कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण का अवतार। डांटते थे, छाना अवतार। इसलिए यूनिटी बिगड़ जाती है कृष्ण से यूनिटी, क्योंकि कृष्ण की क्रिएशन है, ओरिजिनल पॉइंट इज कृष्ण, नाम कृष्ण। तो सब आचार्य कृष्ण, कृष्ण को निकाल दोगे तो यूनिटी टूट जाएगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्णा परिवार करी छाड़े अनाचार। नित्यानंद का भी एक अलग ग्रुप है, लेकिन अल्टीमेटली सब एक बना के रखा नित्यानंद ने और चैतन्य महाप्रभु ने और पंच तत्व ने, सब ने। तो ये कृष्ण निकाल दो तो सब आचार्य बेकार हो जाते है ना, आचार्य को कृष्ण बना दो। इसलिए प्रभुपाद जी ने कई बार, कईयों ने कहा प्रभुपाद जी आप गॉड हो, यू आर द गॉड, द गॉड। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल उनको काट दिया, क्योंकि यूनिटी बिगड़ जाए। कृष्ण का संसार है, पानी में रहना और मगर से बैर, कृष्ण की सृष्टि में रहना और कृष्ण बन जाना, मैं कृष्ण हूँ, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। पानी में रहो और मगर से बैर करो, कैसे चले? तो वो संप्रदाय बिल्कुल टूट जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने भागवत से पहले कृष्णा स्टोरी बुक, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लिखा कि अगर ये लुप्त हो गया तो सारा बिखर जाएगा। यूनिटी है बिकॉज कृष्णा है, कृष्ण। उसी तरह जैसे कि नॉर्थ इंडिया है, जहाँ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज गुरु है, जीबीसी है वगैरह है, और ऐसा सारा जगत बांटा हुआ है, सब अलग अलग इलाके में अलग अलग जीबीसी, अलग अलग गुरु, अलग अलग सब कुछ है। तो हम ऐसा कि बस गोपाल कृष्ण महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज नहीं चलेगा। और नॉर्थ इंडिया जहाँ उनका है, वहां गोपाल कृष्ण महाराज को निकाल दो, नहीं चलेगा। जहाँ की जो डीटी है उनको पहले लेके चलना होगा, बाईपास नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बाईपास। इसी तरह जब तक इस्कॉन में प्रभुपाद जी हम रखेंगे सारी दुनिया में जो भी एरिया हो, तो वो चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन प्रभुपाद निकालो और मैं प्रभुपाद, मैं गुरु हूँ, नहीं चलेगा, ज्यादातर नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है मिनिमम 10,000 वर्ष के लिए, तो 10,000 वर्ष ये संस्था चलेगी ही। क्यों? कि प्रभुपाद जी बहुत बड़े धीमता, महामती थे, महाबुद्धिमान, महाबुद्धि थे, महाबुद्धि, और सब कुछ फोरकास्ट, तीनों भूत भविष्य वर्तमान काल को जानने वाले थे। प्रभुपाद जानते थे, इसलिए उन्हें सारा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर बनाया है इस्कॉन का। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जीबीसी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी बुद्धि लगाई थी, लेकिन उनके शिष्यों ने कुछ अलग बुद्धि कर दी। और प्रभुपाद जी ने कहा ऑन टॉप ऑफ दिस सिद्धांत कि योर लव फॉर मी विल बी टेस्टेड बाय हाउ मच यू लव, ट्रस्ट, कोऑपरेट विथ वन अनदर। So if you want to love Prabhupada, then you have to love his ISKCON. Not that I love Prabhupada, I don't love ISKCON. I love Prabhupada, I don't love GBC. I love Prabhupada, but I don't love ISKCON devotees. No, it's a total package. It is a total package. So this we have to learn from this Nityananda Parivar, या Chaitanya Mahaprabhu tree, Nityananda branch, Advaita Acharya's branch, and बड़ी हरिदास की ब्रांच, सब ब्रांचेज हैं। These are all branches. हम एक डाल के पक्षी हैं। इस्कॉन एक डाल है, इस्कॉन एक टहनी है, टहनी पर हम बैठे हैं, एक डाल के पक्षी। तो ये नहीं हो सकता कृष्ण की सृष्टि में रह के कृष्ण से द्वेष करना, मैं कृष्ण हूँ। सब आचार्य भूल करते, गलती करते, उनके शिष्यों को नहीं सिखाते। वो आचार्य नहीं कहते मैं कृष्ण हूँ, लेकिन उनके शिष्य और इनको शिष्य को वो सिखाते नहीं, इसलिए वो संप्रदाय टूट जाता है।
संप्रदाय विहीना मंत्राय निष्फला मता। संप्रदाय के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन, आई डोंट वांट इंस्टीट्यूशन, दिस इज इंस्टीट्यूशन। व्यापार बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन, आपने एक कंपनी खोली इस्कॉन की, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आध्यात्मिक संस्था है, आध्यात्मिक प्रभुपाद की, प्रभुपाद परिवार है और उन टॉप कृष्ण परिवार। प्रभुपाद से भी नहीं रुकता, चैतन्य महापंच तत्व से भी नहीं रुकता, और बलराम सखा सखी से नहीं रुकता, राधा रानी से भी नहीं रुकता, कृष्णा तक। इट्स ए परफेक्ट पैकेज। सब मिला के चलना होगा, सब मिल के चलना होगा। तो जीव का कल्याण संप्रदाय के बिना नहीं हो सकता, और संप्रदाय का अर्थ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से आगे परंपरा, और परंपरा रुकनी भी नहीं चाहिए। ऋत्विक सिस्टम इज अ नॉनसेंस सिस्टम। ऋत्विक मीन्स सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, दैट इज व्हाट ऋत्विक मीन्स। ग्रंथराज इज लास्ट गुरु, बाद में कोई गुरु नहीं चल सकता। जीसस क्राइस्ट इज ओनली सन ऑफ गॉड, दूसरे कुछ मर गए क्या? ओनली सन, नहीं चल सकता, चलनी चाहिए आगे। इवन जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के नेफ्यू जैसे थे, मतलब छोटे, फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर को, अपने शिष्य को, लोकनाथ गोस्वामी जीव गोस्वामी को सौंपते हैं। ये मेरी अमानत, आप सुरक्षित रखो। ऐसा नहीं कि जीव आपका करो, हम हमारा करते हैं, नरोत्तम मेरा है, ऐसा नहीं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी को असाइन करते हैं, जीव गोस्वामी को। और श्यामानंद पंडित, ये भी सखा भाव था, उनके आगे परंपरा, यही नित्यानंद की परंपरा में तो थे। श्यामानंद पंडित, नित्यानंद, एंड देन गौरीदास पंडित और हृदय चैतन्य वगैरह परंपरा। लेकिन वो भी जीव गोस्वामी के अंडर में। डाइवर्सिटी, तीनों के गुरु अलग हैं, लेकिन जीव गोस्वामी शिक्षा गुरु के अंडर में काम कर रहे। ऐसा नहीं मेरा शिष्य लेके कहाँ भाग गया जीव गोस्वामी कहाँ, ये सब ऐसा नहीं है। और तीनों कितना सुंदर, अलग अलग गुरु होते हुए भी कितना सुंदर साथ में प्रचार करने निकलते। बैलगाड़ी, सारे पुस्तक सबके लिखे हुए गोस्वामियों के, और साथ में, और कितना कोहेजन, कितना प्रेम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ये हमारी संस्था, ये हमारा संप्रदाय है। डोंट बिकम शॉर्ट साइटेड। I sometimes become short sighted. We all do sometimes. मेरा 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 नहीं, हमारा हमारा हमारा, शब्द बदलना है। उसमें मेरा आ गया, हमारा मीन्स मैं भी और आप भी। तो ये जीव गोस्वामी, कितनी यूनिटी। और जीव गोस्वामी ने, he didn't lord over these three devotees, very powerful devotees. उनके ऊपर ऐसा नहीं कि मैं ही आपका गुरु हूँ, सबको दूसरे गुरु को छोड़ो और ये वो, ऐसा नहीं है। हमें छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, हमें जोड़ना है। प्रभुपाद जी कहते हैं छोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है। ये बहुत सुंदर संप्रदाय है। चैतन्य ट्री की एक नित्यानंद ब्रांच है, और ब्रांच के ऊपर बैठे हुए सब पक्षियों का वर्णन है। और लगता है कि नित्यानंद परिवार, लेकिन है श्री चैतन्य महाप्रभु परिवार और कृष्ण परिवार, ओरिजिनली ये। तो हमें ये सिद्धांत पे काम करना होगा, तभी हमारा जो आत्यांतिक कल्याण है वो हम कर सकते हैं। जितना आप गुरु में आसक्त, गुरु में संलग्न और साधुओं में संलग्न, साधु गुरु भाई सब में जितने हम आसक्त, जितना बंधन रखेंगे हम इन लोगों का, इतना हमारा प्रोग्रेस होगा। बाकी का सब बेकार का है। हम क्या बेकार का है, मैं थोड़ा एलोबरेट कर दूं। इस्कॉन से मैं निकल गया और ये महाराज, वो महाराज, और मुझे मिल रहा है, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, ये बारिश बरसा रहे हैं, वहां जाओ, वहां भागो, वहां दौड़ो, वहां कुछ नहीं मिले। लगता है कि कुछ मुझे आनंद हो रहा है, लेकिन ये इल्यूजन, परफेक्ट अज्ञान था, उसमें कभी कल्याण नहीं हो सकता।
संप्रदाय विहीना मंत्राय निष्फला मता। और इसके आगे गर्ग संहिता का श्लोक, उसके आगे लिखा है सारा